अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज अपना ये घोषणा पत्र जो है वो 11 पॉइंट्स का जारी कर दिया है, क्योंकि दूसरी चुनाव 27 को है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के याज्ञवल शुक्ल जी हैं। सर, ये आपने आज 11 पॉइंट्स का जो घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें आपने भी वो बात बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक वाला जो मामला है वो आपने भी उठाया है और कहा है कि CUET जो है उससे एग्जाम को लेकर, यही बात NSUI भी कह रही है। तो क्या आप लोग इस मुद्दे को लेकर छात्रों के बीच जाएंगे? देखिए, ABVP DUSU के अंदर में दिल्ली विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए जो भी प्रश्न अभी खड़े हो रहे उनका उत्तर देना और उसके समाधान के दिशा में DUSU काम करे, ये हमारा पहला संकल्प है। आज हम जो संकल्प पत्र लेकर गए हैं, रही बात पेपर लीक की, तो पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद पेपर लीक को लेकर के आंदोलन खड़ा करते हुए सरकारों को भी सचेत किया कि सरकारें एक मजबूत और कठोर कदम उठाएं, जिसके कारण से देश के अंदर में प्रश्न पत्र भंग होने की जो घटना है उस पर विराम लगे, लगाम लगे और दोषियों पर समुचित कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज के समय में जिस प्रकार से छात्रों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न न हो, आशंका न हो, उसके ऊपर लगातार हम प्रयास भी किए हैं, हम प्रस्ताव भी पारित करें और लगातार ABVP का एक्टिविज्म उस दिशा में हो रहा है। रही बात DUSU इलेक्शन को लेकर के, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय में देश भर के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, प्रत्येक छात्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न, चाहे सामान्य कोर्स, सामान्य फी की बात हो, चाहे हॉस्टल एबिलिटी की बात हो, चाहे इस कैंपस के अंदर में पढ़ने वाले छात्रों के समग्र विकास की बात हो, तो हमने इस इलेक्शन को 5P के आधार पर लड़ने का प्रयास किया है कि हम DUSU के अंदर में स्वाभाविक रूप से हम आ रहे हैं, छात्रों का जिस प्रकार से भरोसा है, और आने के बाद हम संकल्प को लेते हुए प्रवेश जो सिस्टम है, एंट्रेंस, उसको ठीक किया जाए। परिसर के अंदर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके कारण से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण से कई बार स्टूडेंट दर बदर भटकते नजर आते हैं, तो हमारा दूसरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी परिसर के ऊपर में। तीसरा हमने कहा है कि पाठ्यक्रम के अंदर में यानी पाठ्यक्रम में किन चीजों को सम्मिलित करते हुए रोजगार उन्मुख दिशा में बढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। और फिर हमने परीक्षा के बारे में बात कही है, जिसमें आपके जो प्रश्न है उसमें शामिल है परीक्षा के बारे में और फिर परिणाम के बारे में। ऐसे 5P पर हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं और आने वाले समय में छात्रों को बड़ी से अच्छी सुविधा दिल्ली विश्वविद्यालय में मिले, वो हमारा कंसर्न है। उस दिशा में हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात है ये कि 1 कोर्स 1 फी, क्योंकि छात्र जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के वो परेशान है फीस से, क्योंकि हर साल फीस बढ़ जाती है। तो ये बड़ा मुद्दा है छात्रों का। तो क्या विद्यार्थी परिषद का ये मुख्य मुद्दे जो है उसमें शामिल? 1 कोर्स 1 फी हमारा प्रमुख मुद्दा है और हमने ये एक चर्चा प्रारंभ की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है, कई जगह पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा, कई जगह पे नहीं है, तो इसका खामियाजा स्टूडेंट ना भुगते, इसलिए एक ही कोर्स में, यदि पॉलिटिकल साइंस में किसी एक कॉलेज का फी अलग है तो दूसरे में फी जो उसमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, ये उचित नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। सो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में 1 कोर्स 1 फी के ऊपर में हमारा ये आग्रह है कि हम DUSU के अंदर में आने के बाद सबसे पहले इस विषय पर सहमति बनाते हुए और प्रशासन के सामने हमारा यह प्रमुखता से विषय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कैंपस अच्छे हैं, मैं ये मानता हूं, लेकिन अभी फी के आधार पर कहीं पे कम, कहीं पर ज्यादा जो है, मुझे लगता है कि सामान्य फी के ऊपर में ABVP का कंसर्न है। पहला मांग हमारा यही है, आप जो मैनिफेस्टो का पहला आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट यही है कि सभी छात्रों के लिए एक समान फी के बारे में विद्यार्थी परिषद का कंसर्न रहेगा। और पिछले कई सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर हम आपसे बातचीत भी करते रहे हैं, जब भी मैनिफेस्टो जारी होता है आप, और ये भी मैं देखती रही हूँ कि एक जो पद है वो किसी छात्रा को मिलता है, वो चाहे NSUI ने भी एक ही पोस्ट दिया है और आपकी तरफ से भी मैं देख रही हूँ सेक्रेटरी की पोस्ट है। तो क्या ये संख्या आगे बढ़ेगी या सिर्फ यही साल दर साल चलेगा? नहीं, कभी नूपुर शर्मा भी ABVP DUSU की प्रेसिडेंट थी और ABVP लगातार सभी लोगों का, यानी जो दिल्ली, मेरा ये मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इस चुनाव के अंदर में सम्मिलित हैं और उसमें गर्ल्स की भागीदारी सुनिश्चित हो। अभी हम गत वर्ष भी सेक्रेटरी के ऊपर में अपराजिता चुनाव लड़ी थी और एक बड़ी संख्या से, जिस प्रकार से अपार छात्रों के समर्थन से चुनाव जीत करके आई, इस बार भी हमारी मित्रविंदा सेक्रेटरी पद पे लड़ रही हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में छात्राओं के, चूंकि जिस प्रकार से छात्रा नेतृत्व, महिला नेतृत्व आ रहा है और उसके ऊपर जिस प्रकार से छात्रों का और पूरे समाज भरोसा कर रहा है, ये संख्या और बढ़ेगी। अभी आप भले ही एक दिख रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये संख्या में और इजाफा होगी। थैंक यू।
थॉमस तो ये हैं राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं। इन्होंने बताया है किन किन मुद्दों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो डूसू चुनाव में छात्रों के बीच जाएगा। तो ये है इनका मैनिफेस्टो है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो पॉइंट्स हैं 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, और जो पहला पॉइंट है वो यही है कि एक कोर्स और एक शुल्क की जो बात है उसको फोकस किया गया है। और उसके अलावा ये मैनिफेस्टो है। उसके अलावा ये कैंडिडेट्स हैं जिनकी भी मैं फोटो दिखा रही हूँ। ये कैंडिडेट हैं। इसमें जो एक जो पद है वो सेक्रेटरी का जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, वो सिर्फ एक छात्रा का पद है। बाकी सारे पद जो हैं वो अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महामंत्री और ये जॉइंट सेक्रेटरी है। चारों पदों पर विद्यार्थी परिषद का कहना है कि हम जीत का दावा कर रहे हैं और हम जीत कर आएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।